एक नई अच्छी और बड़ी पहल आप सबने यहाँ प्रारंभ की है और मैं मानता हूँ कि एक नए सुबह का आगाज होने वाला है। आपकी ये जो कोशिश है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो बीज आप लगा रहे हैं, आने वाले समय में एक वटवृक्ष का रूप जरूर धारण करेगा, सही रास्ते पर चलता है। जो विषय आप लोगों ने आज चिन्हित किया है, काउंटर रेडिकलाइजेशन, विभिन्न पहलुओं पर आप में से अनेक लोगों ने चर्चा की होगी, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी कि धर्म केवल जोड़ता है मित्रों, धर्म तोड़ता नहीं है। कोई भी धर्म, जो लोग धर्म की व्याख्या मुझे लगता है इस तरह करते हैं, शायद वो समझते नहीं है चीजों को। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जमीन सूफी संतों की जमीन रही है। शम्स फकीर का कहना है कि दरिवाह मंजह अर्थात दरिया के बूंद का जन्म हुआ और बूंद के भीतर ही दरिया समा गया। अगर शंकराचार्य की तरफ आप जाएंगे, जिन्होंने कश्मीर में तपस्या की, और अनेक लोग मानते हैं कि जिनकी ऊर्जा का संदेश आज भी यहाँ है, उनका कहना था कि सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। आप अपने मन से पूछिए कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तीर्थ कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और खासतौर से धर्मगुरुओं से मैं निवेदन करूंगा, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है समाज में। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारे युवा साथियों को सही रास्ते पर लाने में आप भी अपना योगदान करिए। शिक्षा के माध्यम से प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम प्रशासन अकेले नहीं कर सकता है। हमारी युवा पीढ़ी फिर से जम्मू कश्मीर को अब उसकी ऊंचाई पर, बुलंदियों पर ले जाने में अपना पूरा योगदान करे। अभी हाल ही में भारत सरकार, देश की राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पारित हुआ है। इस बजट को जरा बारीकी से देखने की जरूरत है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बजट को लेकर के कितना विकास होगा, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। केवल एक पक्ष में उसका रखना चाहता हूं। इस बजट को पर कैपिटा में बदलिए तो मोटे तौर पर जो आंकड़ा आएगा, $950 एक आदमी के लिए भारत सरकार यहां खर्च करेगी। और यही बगल में चले जाइए, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसकी दुहाई दी जाती है, मैं आज कहना चाहता हूं कि वहां का बजट अगर आप देखेंगे पर कैपिटा तो 78.55 मिलियन पर कैपिटा, मैंने एक आदमी के लिए 78.55, और कश्मीर में रहने वाले नागरिक के लिए $950 पर कैपिटा। इस अंतर को समझने की जरूरत है। वे लोग कौन सा कश्मीर बना सकते हैं जो खुद लोगों की सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं करते? मुझे लगता है गंभीर प्रश्न है, इस पर जरा मंथन करिए, विचार करिए।